नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री फलित सिद्धांत में एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। मित्रों, हमारी चर्चा भावों के कारकत्व की चल रही है। हमने चौथे भाव तक की बात आप लोगों के साथ में शेयर की। आज अध्याय 67 में हम पंचम भाव की बात करेंगे। हमने बताया इस जातक के लिए जब संसार में आया तो इसको धन की आवश्यकता पड़ी। धन की बात करी हमने, इसको पराक्रम हिम्मत की बात, शरीर को मजबूत बनाने की बात हुई। तीसरे भाव से बात की। चौथे भाव से उसके लिए सुख सुविधा, वाहन, मकान, भूमि, ये सब चौथे भाव से उसको मिलने चाहिए, उसकी चर्चा की। आज हम जो चर्चा करेंगे कि सब कुछ उसके पास होने के बावजूद, उसके पास सब कुछ होने के बावजूद यदि संतान नहीं है, प्रेम नहीं है, तो जीवन सार्थक नहीं होता। तो पंचम भाव से जो आज हमारी चर्चा रहेगी, इसको संतान भाव या सुत भाव कहते हैं। अब हम बताएंगे कि आज पंचम भाव से क्या क्या चीजों की गणना करते हैं। पंचम भाव में व्यक्ति के लिए ईश्वर का नाम लेना, मंत्र जप करना, यंत्रों की जरूरत पड़ती है, उच्च शिक्षा की जरूरत पड़ती है। ये हम पंचम भाव से ही देखेंगे। संतान की जरूरत, इसको क्या कहते हैं? सुत भाव कहते हैं। ये सुत भाव कहा गया। सुत माने संतान, संतान भाव कहा गया है। उसको संतान की भी आवश्यकता है, पत्नी की भी आवश्यकता है। तो कहाँ से देखेंगे हम? उसे प्यार की आवश्यकता है, तो कहाँ से देखेंगे? पांचवें भाव से देखेंगे, पंचम भाव से देखेंगे। तो मंत्र यंत्र कहाँ से? पंचम भाव से। वो किस प्रकार के मंत्र तंत्र करेगा? वो तांत्रिक रहेगा या वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेगा या उनसे अपना जीवन सफल करेगा? ये हम पंचम भाव से जानेंगे। उच्च शिक्षा, हमने चौथे भाव में आपको बताया था कि यहाँ से फिर उसके जो विभाग होते हैं शिक्षा के, वो बट जाते हैं। बताया था कि वो कौन से शास्त्र को पढ़ेगा। साइंस साइड पढ़ेगा, आर्ट साइड पढ़ेगा, कॉमर्स पढ़ेगा, वेद पढ़ेगा। वो क्या चीज में रुचि रखेगा, वो हम पंचम भाव से देखेंगे। बहुत आसान तरीके से समझ पा रहे हो। बुद्धि, उसकी बुद्धि जो उन शास्त्रों के अनुसार कैसी रहेगी, जब उसके, इसको ज्ञान का भी और बुद्धि का भी भाव कहते हैं। जब व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो उस व्यक्ति के लिए, उस जातक के लिए बुद्धि, विवेक, ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और वो हम कहाँ से देखेंगे? पंचम भाव से ही देखते हैं। लेखन कार्य, लेखन काल शब्द लिया है वहां, प्रबंध, प्रबंधन को कहते हैं लेखन कार्य। वो अपना लेख लिखेगा, कोई अपनी पुस्तक लिखेगा, कोई किसी रिसर्चर के पास जाकर के उसका काम करेगा, लिखेगा पुस्तक को, या वो अपना जो आर्टिकल लिखेगा पेपरों के लिए, जो
न्यूज़पेपर होते हैं उनके लिए। तो जितना भी लेखन कार्य है वो हम 5वें भाव से ही देखेंगे। संतान की बात क्योंकि हो जाती है, क्योंकि इसको सुत भाव कहते हैं, इसको संतान भाव भी कहते हैं। यहां से संतान देखते हैं, क्या उस जातक के स्त्री संतान होगी या पुरुष संतान होगी, कितनी संतानें होंगी, नहीं होंगी, सब विचार हम पंचम भाव से ही करेंगे। इसको हम संतान भाव को अलग से भी पढ़ाएंगे, बताएंगे आपके लिए बहुत आसान तरीके से। कितनी संतान है उसके पास, राज्य छूट जाना, अपना राज्य जिस राज्य में वो रहता है उसी में रहेगा या उससे बाहर जाएगा। क्योंकि यहाँ हमने बताया था घर का छूट जाना, ये घर है उसका, ये राज्य है उसका, वो अपने ही राज्य में काम करेगा या वो राज्य से भी बाहर विदेश चला जाएगा, वहाँ जा कर के आजीविका कमाएगा, क्या करेगा वो हम पंचम भाव से देखेंगे। नौकरी का छूटना और जगह से भी देखेंगे उन चीज़ों को, जब विश्लेषण पूरा करेंगे तो कई जगह से हम इस बात को देखेंगे, लेकिन उसमें हम संतान भाव को भी देखेंगे कि उस व्यक्ति की टिकाऊ नौकरी रहेगी या वो बार बार नौकरी उसकी छूटती रहेगी, नौकरी के लिए वो परेशान रहेगा या उस नौकरी से वो आबाद होगा। गर्भपात, इस पंचम भाव को ऋषि पाराशर ने स्त्री की कुंडली में गर्भाशय बताया है। यदि ये जातक स्त्री जातक है तो क्या होगा, यहाँ पर ये उसका गर्भाशय होगा। तो उसका गर्भाशय कैसा है उसको हम जब पढ़ेंगे तो इसको क्षेत्र नाम दिया गया है कि उसका क्षेत्र माने उसका जो खेत है जिसमें बीज बोया जाता है अर्थात गर्भाशय, वो कैसा है। मजबूत गर्भाशय है, उसमें कोई दोष है तो संतान होगी या नहीं होगी, ये सब हम पंचम भाव से बता पाएंगे। समझ रहे होंगे आप आसानी से। यदि गर्भपात भी होता है, इस पंचम भाव पे कोई दुष्प्रभाव है तो उस स्त्री के लिए वो अनिष्टकारी हो जाएगा उसके बार बार। अब कितना अनिष्ट प्रभाव है तो हम बता पाएंगे कि इसके इतनी बार, 2 बार, 1 बार, 4 बार या बार बार उसके गर्भपात होता रहेगा, क्योंकि उसका गर्भ, सबसे पहले उसका गर्भ ही देखा जाएगा। जब हम संतान पढ़ाएंगे बताएंगे आपको, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। अचानक मिलने वाली धन संपत्ति, अचानक मिलने वाली धन संपत्ति अचानक कैसे मिलेगी, तो इस भाव को शेयर भाव भी कहते हैं, लॉटरी सट्टा का भी भाव कहते हैं। तो उन लॉटरी सट्टा से क्या होता है, अचानक ही धन प्राप्त होता है, शेयर से अचानक धन प्राप्त होता है। तो हम यहाँ से देखेंगे, पंचम भाव से ही देखेंगे। शेयर मार्केट यहीं से देखेंगे, जुआ सट्टा यहीं से देखेंगे। प्रेम, यदि प्रेम प्रसंग है उसका कि ये अपने आप शादी करेगा या हमारी राजी से शादी करेगा, तो वो प्रेम की बात आ रही है कि वो कहाँ से देखेंगे, हम पंचम भाव से ही देखेंगे। बहुत आसान तरीके से आप समझ रहे होंगे। प्रेमी और प्रेमिका, चाहे वो स्त्री की कुंडली है तो प्रेमी हो गया, ये प्रेमी की कुंडली है तो यहाँ से प्रेमिका देखेंगे। उन दोनों में कैसा अटैचमेंट रहेगा
वो आपस में प्यार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो आगे उनका जो प्यार है वो चलेगा या नहीं चलेगा, हम पंचम भाव से ही गणना करेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। स्त्री की कुंडली में मैंने अभी बताया गर्भाशय का विचार पंचम भाव से ही करते हैं। तो ये क्या हो गया, स्त्री की कुंडली में ये पंचम भाव गर्भाशय का हो गया। अब गर्भाशय का है तो गर्भपात होंगे या नहीं होंगे वो हम यहाँ पर बता चुके हैं। स्वस्थ संतान पैदा होगी, अस्वस्थ संतान पैदा होगी, नहीं होगी, तो वो सब हम पंचम भाव से ही देखेंगे। हम बीच में आपको कहीं कहीं बता चुके हैं कि ये पंचम भाव भावात भावम की बात हमने आपको बताई थी। आगे बताएंगे, आपको बहुत क्लियर करके बताएंगे और आप आसानी से समझ पाएंगे। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि हम फलित ज्योतिष सिद्धांत में बहुत आगे की तरफ को पहुँच चुके हैं। यदि आपने हमारे ये वीडियो शुरू से देखे तो आपको जो हम यहाँ बता रहे हैं उन्हें आसानी से समझ पाओगे। और जब आप यहाँ तक के वीडियो आसानी से देख लोगे तब हम संतान पढ़ाएंगे, आयु पढ़ाएंगे, रोग पढ़ाएंगे, पति और पत्नी के भाव के बारे में चर्चा करेंगे, शादी होगी नहीं होगी, तो समझ पाओगे वो आसानी से। यदि आपने इन चर्चाओं को नहीं समझा, नहीं उनको देखा वीडियो को, तो आप क्रम से देखिए और आपको बहुत लाभ मिलेगा, आनंद उठाइए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।